नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कार्डियक मार्कर के बारे में। तो यहाँ पर आप जानेंगे कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं, ये किस चीज़ की जांच होती है और किस लिए कराई जाती है। तो कार्डियक मार्कर एक हार्ट की जांच होती है, कार्डियक एंजाइम मार्कर टेस्ट बोलते हैं इसको। ये एक हार्ट की जांच होती है। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, कार्डियक मार्कर्स आर बायोमार्कर्स मेजर टू इवेलुएट हार्ट फंक्शन। ये हार्ट के फंक्शन को इवेलुएट करने के लिए जांच करी जाती है, ठीक है, कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। आगे दिया गया दे कैन बी यूजफुल इन अर्ली प्रिडिक्शन। यहाँ पे दिया गया है अर्ली प्रिडिक्शन के लिए भी इसकी जांच करी जाती है और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए भी कार्डियक मार्कर की जांच कराई जाती है, ठीक है। एंड फॉर मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस इन पेशेंट्स विद एक्यूट हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। एक्यूट हार्ट फेलियर या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी इसकी जांच करी जाती है। तो इसमें क्या रिक्वायर रहता है, इसमें ब्लड चाहिए होता है, ठीक है। रिक्वायर्स अ ब्लड ड्रॉ, ब्लड से इसकी जांच करी जाती है। अब आगे हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कार्डियक मार्कर्स, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप्स दिए गए हैं इसके, ट्रोपोनिन टेस्ट, क्रिएटिन काइनेज जिसको हम CKMB टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक। आगे दिया गया है मायोग्लोबिन जिसको हम MB के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के कार्डियक मार्कर दिए गए हैं। अब इनके बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोनिन टेस्ट के बारे में, ठीक है। ट्रोपोनिन टेस्ट में क्या दिया गया, यहाँ पे देखेंगे द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट फॉर मायोकार्डियल डैमेज। जो ट्रोपोनिन टेस्ट होता है ये मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट होता है मायोकार्डियल डैमेज के लिए, ठीक है, मायोकार्डियल डैमेज के लिए, बिकॉज इट हैज़ इंक्रीज्ड स्पेसिफिसिटी कंपेयर्ड विद CKMB। ट्रोपोनिन इज कंपोज्ड ऑफ 3 प्रोटीन्स। जो ट्रोपोनिन टेस्ट होता है इसमें 3 प्रोटीन्स होती हैं, 3 प्रोटीन से मिलकर ये बनता है ट्रोपोनिन C, कार्डियक ट्रोपोनिन I एंड कार्डियक ट्रोपोनिन T, ठीक है। ये 3 जो प्रोटीन्स होती हैं इनको मिलाकर बनता है ट्रोपोनिन टेस्ट, ठीक। तो इसमें यहाँ पे नीचे दिया गया है ट्रोपोनिन I स्पेशली हैज़ अ हाई एफिनिटी फॉर मायोकार्डियल इंजरी। ट्रोपोनिन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान ट्रोपोनिन रिलीज होता है, ठीक है, जिससे हम पता कर सकते हैं। ट्रोपोनिन कैन ऑल्सो कैलकुलेट इन्फ्रैक्ट साइज बट द पीक मस्ट बी मेजर्ड इन द 3rd डे, ठीक है। जो ट्रोपोनिन टेस्ट होता है ये कैलकुलेट कर सकता है इन्फ्रैक्ट साइज बट द पीक मस्ट बी मेजर्ड इन 3rd डे, लेकिन इसका पीक जरूर देखना होगा आपको 3रे दिन, ठीक है। आफ्टर मायोसाइट इंजरी, अगर कोई मायोसाइट इंजरी होती है तो इसका पीक जरूर देखना पड़ेगा, कब हो रहा है इसका पीक, 3रे दिन में पीक कितना जा रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नीचे दिया गया ट्रोपोनिन इज रिलीज्ड इन 2 to 4 आवर्स। ये देखिए यहाँ पे 2 to 4 आवर्स एंड परसिस्ट फॉर 7 डेज, अप टू 7 डेज। जो ट्रोपोनिन होता है वो रिलीज होता है किसी भी मायोकार्डियल इंजरी के बाद में 2 to 4 आवर्स में रिलीज होगा और परसिस्ट फॉर अप टू 7 डेज, 7 डेज तक की ये आपके ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा, ठीक है। इसका नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, ट्रोपोनिन I का होता है लेस देन 0.3 Ng/dl एंड ट्रोपोनिन T का होता है लेस देन 0.2 Ng/dl। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्रिएटिन काइनेज CKMB टेस्ट के बारे में। तो इसमें यहाँ पे नीचे दिया गया है इट इज़ रिलेटिवली स्पेसिफिक व्हेन स्केलेटल मसल डैमेज इज नॉट प्रेजेंट। ये जो क्रिएटिन काइनेज CKMB होता है ये स्केलेटल मसल यहाँ पे दिया गया है और हार्ट मसल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है इट इज़ रिलेटिवली स्पेसिफिक व्हेन स्केलेटल मसल डैमेज इज नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब है कि अगर स्केलेटल मसल में डैमेज होगा तो हार्ट मसल में कितना डैमेज है ये आप क्लियर पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल में डैमेज जब होगा तब भी ये एंजाइम जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। तो आप क्लियर पता नहीं कर सकते कि हार्ट मसल में कितना डैमेज है। अगर स्केलेटल मसल में कोई डैमेज नहीं है, ठीक है, डैमेज इज नॉट प्रेजेंट, तब आप पता कर सकते हैं कि हार्ट मसल में कितना डैमेज है, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया गया है द CKMB isoforms of creatine kinase is expressed in heart muscle since it has a short duration, ठीक है। ये जो CKMB होता है इसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, यहाँ पे दिया गया है। आगे देखेंगे इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लेट डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल बट कैन बी यूज टू सजेस्ट इन्फ्रैक्ट एक्सटेंशन इफ लेवल्स आर राइज अगेन, ठीक है। ये जो CKMB टेस्ट होता है ये लेट डायग्नोसिस ऑफ MI
में नहीं यूज़ किया जा सकता, कैन नॉट बी यूज्ड। अब यहाँ पे दिया गया दिस इज़ यूजुअली बैक टू नॉर्मल विद इन 2 to 3 डेज। ये जो एंजाइम रिलीज होता है ये फिर से नॉर्मल आ जाता है 2 से 3 दिन में, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है, यहाँ पे नीचे दी गई नॉर्मल रेंज 2 to 6 Ng/dl, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मायोग्लोबिन MB के बारे में। इसमें दिया गया लो स्पेसिफिसिटी फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज एन आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये एक आयरन और ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है फाउंड इन द कार्डियक एंड स्केलेटल मसल टिश्यू, ठीक है। ये भी कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल के टिश्यू में पाया जाता है, दोनों में ही ये पाया जाता है, ठीक है, जो मायोग्लोबिन MB होता है। मायोग्लोबिन इज यूज्ड लेस देन द अदर मार्कर्स, ठीक है। ये जो अदर मार्कर्स होते हैं उससे कम ही यूज़ किया जाता है, वो ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। ट्रोपोनिन और CK-MB ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मायोग्लोबिन इज यूज्ड लेस देन द अदर मार्कर्स, ठीक है। यहाँ पे आगे दिया गया है इट इज़ हाई व्हेन मसल टिश्यू इज डैमेज्ड बट इट लैक्स स्पेसिफिसिटी, ठीक है। जब मसल टिश्यू में डैमेज होता है तो ये हाई होता है उस समय। इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग वेरी रैपिडली। ये इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये रिस्पॉन्ड बहुत ही जल्दी करता है, वेरी रैपिडली रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, डैमेज होने के बाद में। राइजिंग एंड फॉलिंग अर्लियर देन CK-MB और ट्रोपोनिन। राइजिंग भी इसका जो होता है वो जल्दी होता है एंड फॉलिंग भी इसका जल्दी होता है अर्लियर देन CK-MB और ट्रोपोनिन। दोनों के मुकाबले में ये राइज भी जल्दी होगा और गिरेगा भी जल्दी। तो इसका एडवांटेज होता है कि ये रिस्पॉन्ड बहुत ही रैपिडली करता है। और यहाँ पे दिया गया इट ऑल्सो हैज़ बीन यूज्ड इन असेसिंग रीपरफ्यूजन आफ्टर थ्रोम्बोलाइसिस। तो दोस्तों ये वीडियो थी कार्डियक मार्कर्स के ऊपर, जिसमें हमने बात करी मायोग्लोबिन MB के बारे में और केटिन काइनेज CK-MB के बारे में और ट्रोपोनिन टेस्ट के बारे में, और कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के बारे में हमने बात करी, ट्रोपोनिन टेस्ट, क्रेटिन काइनेज और मायोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। और कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं और कैसे कराए जाते हैं तो इसके बारे में हमने बात करी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे YouTube चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।